हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हेलो एल्केन पढ़ाने जा रहा हूँ। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए समझते हैं क्या होता है हेलो एल्केन। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज यहाँ पर लिख के बताया हुआ है कि हेलो एल्केन क्या होता है। तो इसी को मैं आपको समझाता हूँ कि इन पॉइंटों का मतलब क्या है। ये देखिए, सबसे पहले हमने लिखा हुआ है यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। हेलो एल्केन बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा प्राइमरी मटेरियल कहें या प्राथमिक जो भी हमारा उत्पादक होता है वो होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है। जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, आर एच होता है। ठीक है, आर एच इसका सामान्य सूत्र होता है। और सारे के सारे कार्बनिक यौगिक, चाहे हाइड्रोकार्बन, चाहे हेलो एल्केन हो, अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, उन्हें हाइड्रोकार्बन के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन हम किस प्रकार बनाएंगे, उसका जो टोटल हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है। तो क्या होता है समझते हैं। देखिए क्या बता रखा है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्नों को हैलोअल्केन कहा जाता है। ठीक है। जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, आर एच। ठीक है, आर एच इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें जो एच है, अगर आप उस एच को हेलोजन से प्रतिस्थापित कर देते हैं, हेलोजन कोई भी हो सकता है, सामान्य तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कोई भी हेलोजन हो सकता है। ठीक है। तो एच को, जो एल्केन में एच उपस्थित है, आर एच हम जिसको बोल रहे हैं, उसका अगर एच हटा देंगे और उसके स्थान पर अगर हेलोजन लगा देंगे कोई भी, जैसे सी एल, बी आर, आई एफ, कोई भी, तो ठीक है। तो उससे क्या बनेगा, हमारा हेलो एल्केन बनेगा। ठीक है। वो इस टॉपिक पर पॉइंट पे यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। देखिए सेकंड क्या बता रहा है। देखो, हाइड्रोकार्बन संतृप्त होते हैं, आपको पता है, एल्केन जिनको हम आर एस से बताते हैं। असंतृप्त एल्कीन, एल्काइन, जिनमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है। से एक हाइड्रोजन परमाणु का, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक हाइड्रोजन परमाणु आपको हटाना पड़ेगा और उसकी जगह पर हेलोजन लगाना पड़ेगा, तभी आपका क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। यही बात बताइए। विस्थापन आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। एक परमाणु को दूसरे परमाणु से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया है कि हेलो एल्केन को सामान्यतः एल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए, किसी भी कार्बनिक यौगिक के हमेशा दो नाम होते हैं, एक होता है सामान्य नाम और एक होता है आईयूपीएसी नाम। ऐसे ही हेलो एल्केन जो है वो कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम है। ठीक है। एल्काइल हैलाइड क्या है, सामान्य नाम है। अगर आपको कभी आईयूपीएसी नाम लिखना हो किसी कार्बनिक यौगिक का जिस पे हेलोजन लगा हो, तो मोस्टली हम उसे क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। और अगर आपसे सामान्य नाम उसका पूछे तो तब उसे आप क्या बोलोगे, एल्काइल हैलाइड बोलोगे। ठीक है। उस कंडीशन में उसका नाम क्या होता है, एल्काइल हैलाइड। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, आर और एक्स होता है। अब आर क्या है, आर यहाँ पर एल्काइल समूह है। एल्काइल क्या होता है, जैसे एल्केन होते हैं, एल्केन आर एच होते हैं। अगर आर एच में से एच हटा देंगे तो आर आर बचेगा आपके पास, उसी आर को क्या बोलते हैं, एल्काइल समूह बोलते हैं। और यहाँ पे एक्स जो होता है, एक्स क्या होता है, हमारा हेलाइड आयन होता है। ठीक है। एक्स क्या होता है, हेलाइड आयन। अब यहाँ पर देखिए, हेलो एल्केन का निर्माण एल्केनों द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया से। तो मोस्टली क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता होना चाहिए कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। कोई भी अगर उत्पाद बन रहा है तो कौन सी अभिक्रिया से बन रहा है, ये हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो इस वाले कंडीशन पर जो अभिक्रिया होती है वो होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए, प्रतिस्थापन और विस्थापन एक ही चीज़ है। परमाणु को हटाने की प्रक्रिया दोनों है। एक परमाणु से दूसरे परमाणु को अगर हम हटाते हैं तो उसे ही हम प्रतिस्थापन कहते हैं या विस्थापन कहते हैं। सिर्फ नेम का अंतर रखा हुआ है बस। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर प्रतिस्थापन में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया कौन सी बताई है, मुक्त मूलक। जैसे आपने बहुत बार प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी होंगी, बहुत सारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपने पढ़ी होंगी। मुक्त मूल, एक तो मुक्त मूलक ही होती है, एक न्यूक्लियोफिलिक होती है, एक इलेक्ट्रोफिलिक होती है, बहुत होती हैं। तो मोस्टली हमारे यहाँ पे क्या चलती है, मुक्त मूलक चलती है। अब मुक्त मूलक का मतलब क्या होता है, जैसे आप आर एच में से एच को हटाएंगे तो ये बॉन्ड जब टूटेगा
तो एक इलेक्ट्रॉन आर के पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एच के पास जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन का युग्म है ये एक ही परमाणु के पास नहीं जाएगा, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जब ये दोनों परमाणु के पास एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उस स्थिति में इन्हें मुक्त मूलक कहा जाता है। जब किसी परमाणु के ऊपर एकल इलेक्ट्रॉन, केवल एकल इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं, ठीक है, केवल एकल इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे मुक्त मूलक कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर होगा क्या, आर में से एच निकलेगा और यहाँ से एक्स निकलेगा, और बॉन्ड जो मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन आर के पास, एक इलेक्ट्रॉन एच के पास, ऐसे ही X2 का बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन X के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे X के पास, और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा RX और HX का निर्माण होगा। तो ये RX क्या होता है, RX होता है एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। R मैंने बताया था आपको क्या होता है, एल्काइल समूह, और X क्या होता है, हैलाइड आयन। ठीक है, तो तब जाके किसका निर्माण होता है, एल्काइल हैलाइड्स का। और ये एच न्यू का मतलब होता है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कभी भी आपको अभिक्रिया के ऊपर अगर एच न्यू लिखा मिले तो ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के केस में ये एच न्यू नहीं होता है, और इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के केस में भी एच न्यू उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो आप कुछ उदाहरण इसके देखते हैं। देखिए मैंने समान तो इसका उदाहरण लिए हुए हैं, सिंपल इसका उदाहरण लिया हुआ है। देखो आर एस दिया है और एक्स दिया हुआ है। जनरल अभिक्रिया, देखिए केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, या रसायन विज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि सबसे पहले आप किसी भी अभिक्रिया को लिखते हैं तो सबसे पहले उसकी सामान्य अभिक्रिया लिखिए, उसके बाद उसका उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो देखिए अब आर एच लिया हुआ है, मोस्टली एल्केन है, ठीक है, और साथ में हेलोजन परमाणु लिया हुआ है। एच न्यू लगाया हुआ है, यानी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। आर एच में से एच निकलेगा, एक्स टू में से एक्स निकलेगा, यहाँ का एक एच यहाँ के एक एक्स के साथ बॉन्डिंग करेगा तो एच एक्स बनेगा, जो कि मैंने अब बाहर निकाल दिया है। और देन यहाँ का आर और एक एक्स यहाँ पर कंबाइन हो जाएंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। अब नेक्स्ट वाले केस में हमने क्या करा, X2 की जगह पर हमने हेलोजन परमाणु में क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया। सेम प्रोसीजर हुआ, यहाँ से H निकला, यहाँ से Cl निकला। तो देखिए प्रतिस्थापन कैसे हुआ, एल्केन में जो H था उसको इस Cl परमाणु ने, इस वाले Cl परमाणु ने प्रतिस्थापित कर दिया। क्यों, जहाँ S था वहाँ कौन आ गया, अब Cl आ गया। तो किसका निर्माण हो गया, एल्काइल क्लोराइड। इसे हैलाइड नहीं बोलेंगे क्योंकि हैलाइड के केस में X जरूरी होता है, यहाँ Cl लगा हुआ तो क्या है, क्लोराइड। ठीक, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको एल्काइल समूह के, CH3 C2H5 C3H7। देखिए जैसे CH3 कैसे बना, CH4 में से एक H निकाल के, C2H5 C2H6 में से एक H, C3H7 C3H8 में से एक H निकाल के। तो जैसे हम CH4 को मैथेन बोलते हैं तो इसको बोलेंगे मिथाइल, C2H6 को एथेन बोलते हैं तो इसको बोलेंगे इथाइल, C3H8 को प्रोपेन बोलते हैं तो इसको बोलेंगे प्रोपाइल। ठीक है, तो ये हो गए एल्काइल समूह। अब अगले केस में यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने हेलोजन परमाणु में किसको ले लिया, Br को ले लिया, बस वही सेम प्रोसीजर हुआ, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई, HBr बाहर निकला, एल्काइल ब्रोमाइड बन गया। फिर ऐसे अगले वाले केस में RH है आपके पास और F और F लिया हुआ है, यानी फ्लोरीन लिया हुआ आपने, तो यहाँ पर क्या करा, H ने F को प्रतिस्थापन करा, H न्यू कंडीशन में HF बाहर निकला और RF बन गया एल्काइल फ्लोराइड। ऐसे ही आपने एल्काइल हाइड्राइड भी बना दिया, सेम प्रोसीजर। तो आपने देखा कि एल्केनों से हम हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं, केवल एक ही प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और प्रतिस्थापन में भी कौन सी अभिक्रिया है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है, और हेलो एल्केन का निर्माण एल्केनों से केवल मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा होता है। तो कभी भी आपको रासायनिक अभिक्रिया में पूछे कि एल्केनों का निर्माण, अगर नहीं सॉरी हेलो एल्केनों का निर्माण हमें एल्केनों से करना है तो कौन सी अभिक्रिया उपयुक्त होती है, तो वो होती है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि एच न्यू हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। हम चाहते तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी ले सकते थे, बट न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया इस कंडीशन में फेवरेबल नहीं होती है, क्योंकि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया और न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में से ज़्यादा स्थायी होती है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसीलिए हमने मुक्त मूलक को कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को इसी कारण से नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुक्त मूलक हमारा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों से ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक है, और
इस वाली कंडीशन में हमने क्या कर रखा है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया ले रखी है। ठीक है, तो ये हमने आपको यहाँ पर इसकी एग्जांपल बता दिए और एल्काइल हैलाइड के बारे में टोटल बता दिया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एल्काइल हैलाइड्स या हेलोएल्केन का इंट्रोडक्शन पार्ट केवल। इसके बाद हम इसके वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन को समझेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम इसमें और भी चीज़ों को समझेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स।